हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। तो देख करके लग रहा है कि आपको ये मैंने पिज़्ज़ा घर पर बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये पिज़्ज़ा मैंने मार्केट से ऑर्डर किया है, डोमिनोज की तरह, पिज़्ज़ा हट की तरह है, एकदम बना है चीज़ी सा। लेकिन ये सच है, ये पिज़्ज़ा मैंने घर पे बनाया है। जी हाँ, और ये आप भी बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है इसे बनाने का, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा घर पर ही हम बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से। और इतना चीज़ी, देखिए कितना इसमें ये चीज़ मैंने डाला है, क्योंकि बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये। चलिए फिर देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो ये पिज़्ज़ा मैंने बनाया है ये वेज, क्योंकि इसमें मैंने सारे वेजिटेबल का ही इस्तेमाल किया है, नॉन वेज नहीं है, सिर्फ वेज बनाया है। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च, 2 टमाटर, 2 प्याज ली है, और इस प्याज को मैंने इस तरीके से पेटल्स में कट कर लिया है। टमाटर को भी आपको छोटे पीस में ही कट कर लेना है, और शिमला मिर्च को मैंने थोड़े लंबे पीस में कट किया है। बाकी मैंने यहाँ पर ही बॉईल करे हुए कॉर्न लिए हैं, और मैंने ये पिज़्ज़ा बेस से बनाया है, क्योंकि झटपट वाला पिज़्ज़ा आज हम बनाएंगे। तो मैंने इसको ओवन में बनाया है। तो ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। 10 मिनट के लिए मैंने इसको 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। तो बाकी तैयारी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी ट्रे ली है OTG की, और इसमें मैंने एक पेपर रख दिया है, जिससे कि जो नीचे का बेस होता है ना, वह ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस जो होता है नीचे से हार्ड हो जाता है बनने के बाद, और बहुत ज़्यादा डार्क सिक जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा इस पर बटर पेपर बिछा लें, या फिर कोई भी फॉइल पेपर हो, या फिर कुछ इस तरीके का पेपर हो तो वो रख लें नीचे। तो मैंने सबसे पहले इस पर लगा दिया है ये पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरीके से लगा देना है, एकदम कोने कोने में, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है पिज़्ज़ा। और अच्छे तरीके से हम इसको बनाएंगे तभी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल मार्केट स्टाइल से ही हम इसको बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये मोज़रेला चीज़, और काफ़ी सारा लगाना है, क्योंकि बच्चे हो या बड़े हो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये चीज़। और अब इस पर लगाते हैं वेजिटेबल आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप इस पर ऑलिव भी लगा सकते हैं, मशरूम भी लगा सकते हैं, और इसमें येलो कलर की शिमला मिर्च या फिर येलो रेड, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ कैप्सिकम, टमाटो और अनियन से ही बनाया है। अक्सर घरों में यही सब्जियाँ मौजूद होती हैं जब हमें कुछ बनाना होता है, तो यही सब्जियाँ हमें अक्सर घर में मिल ही जाती है। तो टमाटर को भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये प्याज लगा दी है पेटल्स में कटी हुई, और अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न। ये मैंने बॉईल कर लिए थे, इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये स्वीट कॉर्न से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। और अब डाल देती हूँ यहाँ पर मैं सीजनिंग। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये ऑरिगेनो, और थोड़ी सी डाल देती हूँ यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स। इसके बाद डाल दूँगी मैं ऊपर से थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़। मोज़रेला चीज़ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ऊपर से ज़रूर डालिएगा ताकि और अच्छा और चीज़ी पिज़्ज़ा बने। इसको डालने से ऊपर से भी ज़रूर लगाइएगा। तो इसी तरीके से दूसरा बेस भी हम रेडी कर लेते हैं पिज़्ज़ा का, क्योंकि ओवन में सिर्फ 2 ही पिज़्ज़ा ऐड हो सकते हैं, क्योंकि एक पिज़्ज़ा को हम नीचे ट्रे में रखेंगे और दूसरे पिज़्ज़ा को हम ऊपर स्टैंड में लगाएंगे। तो उसी तरीके से एक पिज़्ज़ा और रेडी कर लेते हैं। घर में मेंबर ज़्यादा है, लेकिन पिज़्ज़ा अभी हम 2 ही रेडी कर रहे हैं, लेकिन ओवन में बहुत जल्दी ही बन जाता है। अगर आप इस पिज़्ज़ा को गैस पे रखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि 35 से 40 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत जल्दी ही बन जाता है। 10 से 20 मिनट में ही ये बन के रेडी हो जाता है। देखिए फटाफट से मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिया है, और अब दोनों पिज़्ज़ा रेडी हैं, सिर्फ इसे हमें बेक करना है फटाफट से। तो लगाते हैं, क्योंकि ओवन हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन मैंने इसका अभी प्लग निकाल दिया है, क्योंकि थोड़ी सी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए मुझे इसका प्लग निकाल के काम करना पड़ता है। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं इसको लगा करके फिर से इसका स्विच ऑन कर दूँगी। तो इसको मैंने सेट कर दिया है। तो ओवन को मैंने 180 डिग्री के 10 मिनट के लिए पहले से ही प्री हीट कर लिया था। तो मैं यहाँ पर टाइमर सेट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है, और ऊपर की रॉड मैंने चालू कर दी है। अभी नीचे की हमें चालू नहीं करनी है, वरना ऊपर से और नीचे से बराबर सिक जाएगा, लेकिन नीचे से कुछ ज़्यादा ही सिक जाएगा, क्योंकि प्री हीट हो चुका है ओवन हमारा, इसलिए। तो अभी मैंने सिर्फ ऊपर की ही रॉड चालू करी है, आप देख सकते हैं। ओवन की जो नीचे वाली रॉड है, पिज़्ज़ा बनने से हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले ही चालू करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत जल्दी सिक जाता है नीचे से, और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हमें नीचे से इसको ज़्यादा नहीं बेक करना है। बीच बीच में हमें इसको चेक कर लेना है 1 से 2 बार, नीचे की ट्रे वाला पिज़्ज़ा हमारा बेक हुआ है कि नहीं। लेकिन इसमें बेक अभी ये नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर वाला अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से चीज़ इसमें मेल्ट हो चुकी है, काफ़ी फूल भी रही थी अच्छी तरीके से। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और जो नीचे वाला पिज़्ज़ा है उसको मैं ऊपर स्टैंड पर रख दूँगी, और नीचे मैं एक और नया लगा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर, ओवन के अंदर हमें इसको बेक करना है पिज़्ज़ा को। बहुत जल्दी ही हो जाता है। गैस पर आपको टाइम लग सकता है, अगर आप ओवन में बनाएंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 15-20 मिनट में ही आप इस पिज़्ज़ा को बना के रेडी कर सकते हैं। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा बन करके रेडी हो चुका है।
हर तरफ से हर तरीके से सिक चुका है। चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है। सिर्फ चीज़ को मेल्ट होने तक ही हमें इसको पकाना पड़ता है, क्योंकि रेडीमेड बेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, रेडीमेड बेस का यही फ़ायदा होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में उसको। और अगर आप अपने तरफ से डो उसका रेडी करते हैं फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। आप कैसे भी बनाइए, कैसे भी उसके ऊपर टॉपिंग डालिए, बहुत टेस्टी लगता है पिज़्ज़ा। बच्चे बड़ों सभी की बहुत फरमाइश होती है सबसे पहले पिज़्ज़ा खाने की, कि पिज़्ज़ा खाना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ट्रीट हो, सबसे पहले फरमाइश पिज़्ज़ा की ही आती है। तो देखिए, पिज़्ज़ा बनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा ऑरिगेनो, और इसको मैं कट कर देती हूँ। अब अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरीके से नाइफ़ से भी इसको कट कर सकते हैं। तो जैसा आपको इजी लगे वैसा कट कर लीजिएगा। और इसको देखिए, मैं आपको निकाल के एक पीस दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छा चीज़ इसमें मेल्ट हुआ है, काफ़ी चीज़ी बना है, ये देखिए। बस और क्या चाहिए बच्चों को, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा उनको सर्व कीजिए, बच्चों बड़ों को सभी को। ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने के लिए मेरी फैमिली बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बस अब और सब्र नहीं होता है, मैं चलती हूँ। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाऊँगी, रेडीमेड बेस से नहीं, डो घर में ही रेडी करेंगे हम उसका, वो बिना ईस्ट की। एक ऐसा पिज़्ज़ा बेस रेडी करेंगे जिसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड डो से हम उसको बनाएंगे और झटपट से बनाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी लेकर के आऊँगी, इसलिए कहती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।